हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी ने अभी जो असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की पोस्ट 20 फरवरी को निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो पंजीकरण की तिथि है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो गई है और कल यानी 11 मार्च 2024 अंतिम तिथि है। इसकी परीक्षा लगभग मान के चल सकते हैं कि जुलाई और अगस्त में प्रस्तावित है। आप लोगों के लिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी यानी कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग अभी से ठीक ढंग से मेहनत कर लें, आप सब लोगों ने अपना ऑनलाइन आवेदन कर दिया होगा। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जिनके पास ओ लेवल या पीजीडीसीए का कोर्स है और जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है, उन सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर इस परीक्षा में आवेदन करें। कल आपके पास एक दिन का मौका और शेष है। जिन लोगों ने अभी आवेदन नहीं किया है वो इस परीक्षा के लिए अवश्य अपना आवेदन कर दें। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप इसमें ज़रूर अपना फॉर्म फिलअप कर दें और अगर ठीक ढंग से अपनी प्रिपरेशन आप कर लेंगे तो आपके पास काफ़ी पर्याप्त टाइम है अपनी तैयारी करने के लिए। एक ही सिंगल पेपर आपका होना है। आज इसके रिगार्डिंग हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि क्या इसका सिलेबस रहेगा, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर में क्या क्या सिलेबस होगा। डीप सिलेबस पर हम लोग बात करेंगे और हम लोग इस यूपी ट्रिपल एससी द्वारा निकाली गई इस वैकेंसी के लिए कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। आपको डे बाय डे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीट वीडियो आपको मिलते रहेंगे, यानी कंप्लीट इसकी तैयारी हम आपको कराएंगे। आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होंगे वो आपको मिलते रहेंगे और आप इन वीडियोज़ को कंटिन्यूअस देखते रहिएगा। निश्चित रूप से आपको आपके सिलेक्शन में मदद मिलेगी। देखिए, बात करते हैं कि आपका जो आवेदन है उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। आवेदन का ऑनलाइन जो पंजीकरण की प्रारंभ की तिथि यानी रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए थे वो 20 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुए थे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 मार्च 2024 यानी कल इसकी लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन इसका जुलाई और अगस्त में प्रस्तावित है। आप अपने पूरे मनोयोग से तैयारी करें। आपके पास लगभग 3 से 4 महीने हैं अभी तैयारी करने के लिए। ठीक ढंग से तैयारी कर लेंगे, हम आपका कोर्स बहुत जल्दी ही कंप्लीट करा देंगे। मान के चलिए कि 2 से ढाई महीने में कंप्लीट कोर्स हम आपको करा देंगे और उसके बाद में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। पर्याप्त मौका है आपके पास। चलिए देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने जो अकाउंटेंट ऑडिटर की पोस्ट निकाली है उसकी जो टोटल पोस्ट हैं वो 1828 पोस्टें हैं। काफ़ी पोस्टें हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस किस पोस्ट पर कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी जनरल की हैं, कितनी ओबीसी की हैं, कितनी एससी की हैं, कितनी एसटी की हैं। मैंने उनको अलग से एलोबरेट कर दिया है पूरा और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर 1828 वैकेंसी हैं। इस 1828 वैकेंसी के लिए आपका सिंगल 1 डे एग्जामिनेशन होना है, जिसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट की 669 यानी 669 वैकेंसी हैं, जबकि ऑडिटर की काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, 1159 पोस्टें हैं। कॉमर्शियंस के लिए बहुत गोल्डन चांस है अपने सिस्टम को ट्राई करने के लिए। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर के लिए यहाँ पर 3 टाइप्स की क्वालिफिकेशन चाहिए। 1 तो मैंडेटरी है कि ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। सभी के पास ग्रेजुएशन का मतलब यहाँ पर बीकॉम होना चाहिए। बीकॉम होना चाहिए। ओ लेवल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर ओ लेवल नहीं है तो ओ लेवल के समकक्ष जो डिप्लोमा है वो भी यहाँ पर चल जाएगा। और यूपी पेट का एग्जामिनेशन जो अभी हुआ है वो आप क्वालिफाई हो। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यूपी पेट में कितना स्कोर है इससे कोई मतलब नहीं है। यूपी पेट में आपने केवल एग्जामिनेशन दिया हो, बस केवल इतना ही यहाँ पर मांगा गया है। बाकी कुछ भी यहाँ पर स्कोर की बात नहीं की गई है। तो आप लोगों ने अगर अपीयर हुए हैं आप यूपी पेट के एग्जामिनेशन में तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर इसका पैटर्न कैसा होगा। इसका जो पेपर होगा, पेपर का पैटर्न जो होगा, पेपर इसका जो होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने सब्जेक्ट यानी कॉमर्स का पेपर होगा, जिसमें अंकेक्षण और अंतिम खाता पहला जो भाग है, पार्ट 1 जो है ना, वो कॉमर्स से रिलेटेड है। इसमें अंकेक्षण और अंतिम खाता यानी ऑडिट और फाइनल अकाउंट से 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के होंगे।
इसके बाद लेखांकन के मूल सिद्धांत, खातों की पुस्तकों की प्रारंभिक तैयारी, मूल्यह्रास, यानी मेन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये 10 क्वेश्चंस इसके आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। डबल एंट्री सिस्टम, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो सामान्य ज्ञान है, यानी जनरल नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रूल्स, इनके 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 नंबर के होंगे। आरटीजीएस, ई बैंकिंग, बजट कंट्रोलिंग एंड कंप्यूटर 10 मार्क्स का होगा और 10 क्वेश्चंस होंगे। एडवांस अकाउंटेंसी, जिसमें टैक्स की बात आएगी, 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। टैक्सेशन और अर्थमेटिक 10 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स के होंगे। पार्ट सेकेंड में इसमें कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस होंगे। कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल के 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। थर्ड पार्ट में यहाँ पर आप यूपी में एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है, इसके 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 नंबर के होंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपके जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो 100 होंगे और नंबर ऑफ मार्क्स भी कितने होंगे? 100 होंगे। आपको टोटल कुल 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 120 मिनट मिलेंगे आपको अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा एक शिफ्ट की होगी, यानी एक ही एग्जाम होगा, 1 टाइम में एग्जाम होगा आपका। लिखित परीक्षा में प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100, यानी 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। लिखित परीक्षा की समय अवधि 120 मिनट होगी, यानी जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? 120 मिनट, मीन्स 2 आवर्स। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, यानी जो सभी प्रश्न आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे कितने होंगे, कैसे होंगे? एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यू पैटर्न। ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1 नंबर का होगा। गलत प्रश्नों के लिए नेगेटिव मार्क, यानी ध्यान रहे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, बस ध्यान इस बात का ही रखना है मेन कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि आपके स्कोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपने क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। और नेगेटिव मार्किंग जैसे नॉर्मल पेपर्स में रहती है 1/4 यानी 25% की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो ये कुछ परीक्षा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, इनको आपने ठीक से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमसे क्वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम डिटेल में बात करते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, जिससे 10 क्वेश्चंस आने हैं, अंकेक्षण, अंतिम खाता मतलब ऑडिट और फाइनल अकाउंट्स। इसमें क्या क्या आएगा? अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉमर्स के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है। फिर है अदत्त एवं पूर्वदत्त, यानी प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्कंद का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, लेखा का परिचय, आंतरिक लेखा का परिचय, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड कैग, ठीक है ना, कैग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। बकाया और प्रीपेड आय व्यय की समायोजन, यानी एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना, ये फाइनल अकाउंट्स में है। फिर क्या है? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यानी स्कंद आदि का मूल्यांकन। सेकेंड टॉपिक क्या है? लेखांकन के मूल सिद्धांत, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी और प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी, जर्नल का ज्ञान, नॉलेज ऑफ जर्नल, लेजर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और वेरियस टाइप्स या वेरियस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, विभिन्न मूल्य ह्रास विधियां, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ या वेरियस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की यहाँ पर बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, डबल एंट्री सिस्टम, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रूल्स एंड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर क्या क्या पूछा है। डबल एंट्री सिस्टम का आपसे प्राइमरी क्वेश्चंस पूछेगा। यहाँ पर क्या है? प्राइमरी एजुकेशन ऑफ, कह सकते हैं फाइनेंशियल रूल्स, फाइनेंशियल जो रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स वगैरह होते हैं, जनरल एंट्री पास करने के जो रूल्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना है। फिर यहाँ पर है स्टोर खरीद नियमों का ज्ञान, यानी रूल्स ऑफ स्टॉक परचेज्ड। फिर है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से। नेक्स्ट देखिए, आरटीजीएस, ई बैंकिंग, बजट नियंत्रण में कंप्यूटर का उपयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर इन बजट कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा कि कंप्यूटर के उपयोग से संबंधित जानकारी, कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है, यूज ऑफ कंप्यूटर, आरटीजीएस यानी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, इंटरनेट बैंकिंग, बजट कंट्रोलिंग।
इसके बाद फिर आगे आएंगे उन्नत अकाउंटेंसी मतलब एडवांस अकाउंटिंग, यहाँ पर क्या आएगा हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। फिर क्या आएगा डिपार्टमेंट एंड ब्रांच अकाउंटिंग। फिर क्या आएगा इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग, इंश्योरेंस एंड रॉयल्टी। ये आपने ग्रेजुएशन लेवल में सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। यहाँ पर जो एडवांस अकाउंटिंग की बात कर रहा है वो यहाँ पर सारे ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स दिए हुए हैं, सारे इजी टॉपिक हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, टैक्सेशन की बात कर रहा है और अर्थमेटिक भी बात कर रहा है। टैक्सेशन में इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स और जीएसटी की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक यानी कह सकते हैं कि एक आध दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे अंक किससे, अंकगणित से यानी अर्थमेटिक से रिलेटेड मिल जाएंगे। नेक्स्ट अब देखिए पार्ट 2 की बात करते हैं, जो कि पार्ट 2 है कंप्यूटर का, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्प्रेडशीट है, ईमेल है, सामाजिक यानी सोशल नेटवर्किंग है, ई शासन यानी ई गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, और डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट इसके बाद ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, कैसे ई गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन, डब्ल्यू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर आपसे बात करेगा। उसके बाद पार्ट 3 जो होगा वो यूपी से रिलेटेड यानी यूपी की क्लाइमेट, यूपी की माइंस, यूपी की इकोनॉमिक सिचुएशन, एग्रीकल्चरल सिस्टम, यहाँ की राज्य व्यवस्था, यहाँ का रोजगार, यहाँ का प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आपसे 3rd पार्ट में पूछे जाएंगे। तो ये कुछ यूपीएससी का, यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस था असिस्टेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटर पोस्ट के लिए। जितने भी ये फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको यहाँ पर कवर कराया है, फर्स्ट पार्ट का जो यहाँ पर हमने आपको सिलेबस बताया है, इससे रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक्स यानी एक एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा। कल फर्स्ट वीडियो हमारा फाइनल अकाउंट्स का होगा। फाइनल अकाउंट्स में यहाँ पर जो भी टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो भी, और फाइनल अकाउंट्स में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी टॉपिक्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर टॉपिक के नाम तो कम दिए गए हैं लेकिन उससे पहले हमको पूरे कंप्लीट टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जितने भी टॉपिक आपको दिए गए हैं उन सब की कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे और हम लोगों का कल से ये लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। आप जितने भी लोग यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटिंग और ऑडिटर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कल से आप कंटिन्यूअस हमारी वीडियो को देखना ना भूलें। आपको कंटिन्यूअस एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करते हुए हम चलेंगे और एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है मेन अकाउंटिंग का, वो कंप्लीट आपका प्रिपरेशन हम करा देंगे। और आपने जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स देखे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड एक एक टॉपिक पर हम लोगों का इंडिविजुअल वीडियो आपको मिलेगा। और सेकेंड और थर्ड पार्ट में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी कंप्लीट करा दूंगा। जो थर्ड पार्ट है जीके का, ये पार्ट आप लोग खुद से प्रिपेयर करिएगा। इसमें जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो वो मुझे बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट में करा दूंगा। जो 80 मार्क्स की प्रिपरेशन है, आप मान के चलिए कि अगर आपने शुरुआत से लेकर लास्ट तक सारे के सारे वीडियोस को कंप्लीट देखा है तो आप ये यकीन करिए कि आपका 80 में मिनिमम 70 मार्क्स तो आ ही जाएगा। और ये इस बात की भी श्योरिटी है कि अगर आपने 70 मार्क्स गेन कर लिए 80 में आपने फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में, तो ये मान से फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का मतलब है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, पेपर तो एक ही होना है यहाँ पर। लेकिन अगर आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में 80% मार्क्स सिक्योर कर लिया तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि आपका सिलेक्शन 101% श्योर है। तो आप ये ध्यान रखिए, कल से आपको 6:30 बजे से वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखें, चाहे तो आप लाइव भी पढ़ सकते हैं। 6:30 से हमारी क्लास होगी। कल हमारा टॉपिक फाइनल अकाउंट्स होगा। आप लोग जितने भी लोग अकाउंट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिन लोगों ने इस पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं फिलअप किया है फिर भी आप अकाउंट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी टॉपिक वाइज आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। आप लोग कल से हमारी वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने मैक्सिमम कॉमर्शियंस तक शेयर करना मत भूलिएगा। ज़रूर इसको शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी अकाउंटिंग
ठीक से समझ में आ जाए। अगर उनको अपने पढ़ाई के ड्यूरेशन पीरियड में 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं भी किसी भी पॉइंट्स को लेकर कोई इशू अगर होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इन वीडियोस में कोई डाउट होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। आज की इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है या आपको कुछ भी क्वेरी करना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या कोई भी इस पोस्ट से रिलेटेड या इस वैकेंसी से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड या कोई भी ओवरऑल कोई भी क्वेरी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे भेज दीजिएगा। या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6393433895। रिपीट अगेन 6393433895। इस पर आप अपनी सारी की सारी क्वेरी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।